प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की कहानी गिल्लू कर रहे हैं। इसकी लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा जी। आइए पहले कहानी का सार करते हैं, उसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर आपको समझाए जाएंगे। इस कहानी में लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने एक लघु प्राणी गिल्लू की बात की है। एक दिन लेखिका ने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुएल जैसा खेल खेल रहे थे। अचानक लेखिका का ध्यान गमले और दीवार की संधि में छिपे एक लघु प्राणी गिलहरी के बच्चे की ओर गया। कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे अपनी चोंचों से घायल कर दिया था। लेखिका ने उसे उठाया और उसका उपचार किया। मुंह में पानी की बूंदें टपकाईं। 3 दिन बाद वह लेखिका की उंगली पर बैठकर इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास बीत जाने पर गिलहरी के बच्चे के सिनगद रोएं, इब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। उसका नामकरण कर दिया गया। उसे गिल्लू कहकर पुकारा जाने लगा। उसे फूलों की टोकरी में रुई बिछाकर खिड़की पर लटका दिया जाता। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू उसके पैरों तक आकर तेजी से खिड़की के पर्दे पर जा चढ़ता। लेखिका के कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खुलता, गिल्लू जाली के द्वार से अंदर जाकर दौड़ लगाने लगता। लेखिका के पास अनेक पशु पक्षी थे, परंतु किसी को उसकी थाली में खाने का साहस ना होता था। परंतु लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू तुरंत बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया। वह एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई। उसे अस्पताल में रहना पड़ा। जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खुलता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, लेकिन फिर किसी दूसरे को देखकर झूले में जा छिपता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु वह उन्हें ना खाता। यह लेखिका को तब पता चला जब वह अस्पताल से घर लौटी और झूले की सफाई की। गिलहरी के जीवन की अवधि प्राय 2 साल से अधिक नहीं होती। गिल्लू के जीवन का अंत निकट आ गया। उसने दिन भर कुछ ना खाया और ना ही बाहर ही गया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। सुबह होते ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो इस प्रकार बच्चों, आपको यह बहुत ही भावपूर्ण कहानी हमने सुनाई। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 3। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क प्रश्न है, गिल्लू कौन था? उत्तर, गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। ख प्रश्न है, लेखिका ने उसे स्वस्थ के लिए क्या उपचार किया? उत्तर, लेखिका उसे उठाकर कमरे में ले गई। उसका रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की बत्ती को दूध में भिगोकर
उसके नन्हे मुंह में लगाई। कभी कभी पानी की बूंदें भी उसके मुंह में डाली। इस प्रकार तीसरे दिन वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ग प्रश्न है, गिल्लू का घर कैसा था? उत्तर, गिल्लू का घर फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर बनाया गया था, जिसे तार से लटका दिया जाता था। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका जब लिखने बैठती तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। अगला प्रश्न है, लेखिका ने उसे बाहर झांकते देखकर क्या किया? उत्तर, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख लेखिका ने जाली की एक कीली निकालकर एक कोना खोल दिया और उसे मुक्त कर दिया। च प्रश्न है, वह लेखिका को चौंकाने के लिए क्या करता था? उत्तर, लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अगला प्रश्न है, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने क्या क्या किया? उत्तर, लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बाल और सिर को हौले हौले सहलाता रहता था। उसके जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर, गिलहरी के जीवन की अवधि प्राय 2 साल से अधिक नहीं होती। गिल्लू के जीवन का अंत निकट आ गया। उसने दिन भर कुछ न खाया और न ही बाहर ही गया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। सुबह होते ही उसके जीवन का अंत हो गया। प्रश्न नंबर 4, इन वाक्यों के भाव स्पष्ट करें। क है, जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। इसका भाव हम लिखेंगे, गिलहरी के हर बच्चे को गिल्लू कहा जाता है, परंतु यहाँ एक खास गिलहरी के लिए गिल्लू शब्द का प्रयोग हुआ है, जिस कारण गिल्लू एक खास प्राणी का नाम बनकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसीलिए जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया गया। ख है, उसका हटना परिचारिका के हटने के समान लगता। इसका भाव है, लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बाल और सिर को हौले हौले सहलाता रहता था। ऐसा करना लेखिका को अच्छा लगता था, जैसे कि कोई सेविका उसकी सेवा कर रही हो। पर जब गिल्लू उसके पास से हट जाता तो लेखिका को ऐसा लगता कि उसकी सेविका उसकी सेवा नहीं कर रही। ग है,
किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका भाव यह है कि गिल्लू का मरना एक प्रकार से किसी और जीवन में परिवर्तन है। गिल्लू की गिलहरी के रूप में जीवन यात्रा समाप्त हो गई और अब वह अगले जन्म में नया रूप धारण करके कुछ और बनेगा। 5वां प्रश्न है, इन शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। पहला है निश्चेष्ट। इसका अर्थ होता है बिना हिले जुले। घाव के कारण गिल्लू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। दूसरा है कार्यकलाप। क्रियाएं या कामकाज। गिल्लू के कार्यकलाप पर सभी को आश्चर्य होता था। तीसरा है सिनगध। इसका अर्थ होता है मुलायम या चिकने। गिल्लू का शरीर काफी सिनगध था। चौथा है आश्वस्त। तसल्ली पाया हुआ, जिसका डर दूर कर दिया हो। वाक्य बनाएंगे, ठीक होते ही गिल्लू आश्वस्त होकर रहने लगा। 5वां है विस्मित। इसका अर्थ होता है चकित। सुधीर की बातें सुनकर सब विस्मित हो गए। मरणासन, जो मृत्यु के निकट हो। मरणासन गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया था। छठा प्रश्न है विपरीत शब्द लिखें। लघु, इसका विपरीत होता है दीर्घ। मुक्ति, बंधन या कैद। चंचल, शांत या स्थिर। उष्णता, शीतलता। तीव्र, मंद। सुलभ, दुर्लभ। 7वां प्रश्न है विशेषण बनाएं। चमक, चमकीला। कठिनाई, कठिन। स्वर्ण, स्वर्णिम। ठंडक, ठंडा। चंचलता, चंचल। उष्णता, उष्ण। बसंत, बसंती। विश्वास, विश्वसनीय। 8वां प्रश्न है इत शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएं। विस्मय जमा इत विस्मित। समान जमा इत सम्मानित। आकर्षण जमा इत आकर्षित। परिचय जमा इत परिचित। प्रकाश जमा इत प्रकाशित। फल जमा इत फलित। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों को इस तरह वाक्यों में प्रयोग करें ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो। सिर से पैर तक दौड़ लगाना। इसका वाक्य बनाएंगे, सुधीर ने नौकरी पाने के लिए सिर से पैर तक दौड़ लगा दी। दूसरा है जीवन यात्रा का अंत होना। वाक्य बनाएंगे, 2 साल बाद गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत हो गया। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों, हमने यह कहानी की गिल्लू, जिसकी लेखिका थी माननीय लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे याद करें और अपनी कॉपियों में लिखें। आप सबका बहुत बहुत आभार।